या चालुक्य पता लगा फटाफट कि इसका खूनी कौन है, जल्दी से जल्दी खूनी के फिंगरप्रिंट मुझे निकाल के दे, ताकि मैं मैच कर सकूं इनमें से कि कौन दोषी है। आपको लग रहा होगा कि सर को आज ये सीआईडी वाला भूत के चढ़ गया है ना, क्योंकि सीआईडी में आपको पता है ना कि लोग फिंगरप्रिंट चेक करते थे वहां पे, है ना। अरे दरवाजा तो तोड़ते था दया, लेकिन उसके अलावा जो साइंटिस्ट था कौन, चालुक्य, वो क्या करता था, फोरेंसिक लैब के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करता था, जिससे जो चोर था, जो मर्डर था, उसका डीएनए मैच किया जाता था, जो वहां पे उनको एविडेंस मिले हैं उनसे। ठीक है, तो ये कैसे होता था, कैसे कारगर है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है ना। इसके लिए जिम्मेदार है हमारी साइंस, जिसका नाम है क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बाय एनालाइजिंग हाईली वेरिएबल रीजन्स ऑफ द डीएनए कॉल्ड वीएनटीआर एंड एसटीआरएस। बेटा क्या, एक ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किसका पार्ट है, कौन यहां पे था। समझ आई मेरी बात। देखो तो एक्चुअली है क्या, एक थ्योरी है या प्रिंसिपल है। देखो एक होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेटा एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमारे जो डीएनए जो है, इसके अंदर कितने स्ट्रैंड्स हैं, कितने एक्सोन, क्या क्या। ठीक है, तो कितना, किसके पास क्या डेटा होता है, क्या काम करता है, कौन क्या काम करता है, किसके पास कितना डाटा होता है, कौन क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वो कौन तय करता था बेटा, कौन तय करता था, हमारे डीएनए के सीक्वेंसेस। ठीक है, तो इन सब सीक्वेंस की स्टडी की गई, और जिस प्रोजेक्ट के अंदर इनकी स्टडी की गई, उस प्रोजेक्ट को कहा जाता था बेटा क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ रिपीट्स वेरीज अमोंग इंडिविजुअल। बेटा क्या, इनके जो नंबर हैं भाई, कौन से नंबर पे क्या आ रहा है, ये डिपेंड कर, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होंगे। याद रखना बेटा क्या, हर व्यक्ति के अंदर वेरी करेगा, लेकिन जो कैसे है बेटा, ट्विंस है। बेटा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, अब मैं आपको बता चुका हूं कि आइडेंटिकल ट्विंस होते क्या हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे ना, उसके अंदर ये बिल्कुल मैच करेंगे इसके नंबर भी। ठीक है, these variable number tendon repeats और short tendon repeats are highly polymorphic। बेटा क्या, इनके जो नंबर क्या होते हैं बेटा, रिपीट होते हैं ना, ये पोलीमॉर्फिक होते हैं, यानी अलग अलग मॉर्फोलॉजी रखते हैं। समझ आ गई मेरी बात। दो चीज होती है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब आंतरिक संरचना। तो उनकी ये चीजें होंगी। by analyzing the pattern of these repeats a unique DNA profile फिंगरप्रिंटिंग। बेटा क्या, इन सभी सीक्वेंस को, इन्हीं सब कितनी बार क्या रिपीट हो रहा है, इनको देखते हुए हम क्या करते हैं, एक प्रोफाइल बनाते हैं, किसकी, डीएनए की प्रोफाइल बनाते हैं, और उसे हम कहते हैं बेटा क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या कहते हैं बच्चा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो बेटा, हाईली स्पेसिफिक एंड यूनिक होती है। बेटा क्या, अगर कोई मर जाता है ना एक्सीडेंट के अंदर, और उसका फेस पहचानने में नहीं आ रहा है, तब डीएनए मैच किया जाता है। समझ आई मेरी बात, उसका डीएनए मैच किया जाता है उनके माता पिता से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको अपने माता पिता से संपत्ति मिलती है या नहीं मिलती है, वो आपकी चॉइस है, आपके घर वालों की स्थिति की बात है। लेकिन अगर आपको अपने माता पिता से डीएनए नहीं मिल रहा है, तो तुरंत खड़े हो जाओ और कह दो कि तुम हमारे माँ बाप नहीं हो, क्योंकि अगर वो आपके माँ बाप है तो आपको उनसे क्या मिला है, डीएनए मिला है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। ठीक है बच्चा, बेटा इनहेरिटेड होता है। ठीक है, स्टेबल होगा थ्रू आउट द लाइफ, क्या लाइफ टाइम तक सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि आपकी एज चलती गई चलती गई चलती गई और आप अपने पापा से मैच होना बंद हो गए, नहीं बेटा, है ना। आपने देखा होगा ना सीआईडी के अंदर, जिसकी मौत 40 साल पहले हो जाती है, उसकी हड्डियों से भी वो डीएनए निकाल के पता नहीं क्या क्या मैच कर देता डॉक्टर चालुक्य। तो उसमें जो साइंस बताई जाती थी बेटा, वो एक्चुअल थी। समझ आई मेरी बात। हो सकता है वो एक सीरियल था, बट उसके अंदर जो साइंस थी ना बेटा, वो नॉलेजफुल थी। याद रखना मेरी बात। प्रेजेंट इन एवरी न्यूक्लिएटेड सेल। बेटा हर सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा बेटा। ठीक है, रिक्वायर्स स्मॉल एंड इवन डिग्रेडेड सैंपल। बेटा क्या, आपको एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, क्या, एक छोटा सा टुकड़ा। कहता ना
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, है ना। तो वो एक चुटकी सिंदूर तो बहुत ज्यादा हो गया, हमें तो बट एक छोटा सा स्ट्रैंड चाहिए। यानी देखो हमारी जो साइंस है कितनी विकसित हो गई है ना। इसलिए साइंस पढ़ा करो बच्चा। अब देखो बेटा क्या क्या टेक्निक है, देखो कैसे काम करती है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, एक सैंपल चाहिए होता है। अब वो सैंपल किस किस का हो सकता है, ब्लड सैंपल हो सकता है, ठीक है, हेयर सैंपल हो सकता है, आपका स्लाइवा हो सकता है जिसको लार बोलते हैं, सीमेन हो सकता है, स्पर्म बोल सकते हैं बेटा, टिश्यू हो सकता है आपकी बॉडी का कुछ भी पार्ट, ठीक है, और कोई भी पार्ट हो सकता है आपके कान का मैल, कुछ भी आपका स्लाइवा, आपने कहीं पे जाके पानी पी लिया ग्लास से, ठीक है, तो उस ग्लास के अंदर आपका स्लाइवा चले जाता है, वहां से भी मैच कर लेते हैं। तो आपकी बॉडी का बस उन्हें हल्का सा टुकड़ा चाहिए, हेयर भी चल जाएगा, हेयर जिसका आपको कुछ नहीं मानता ना, ये सब सफेद वगैरह है कुछ नहीं बेटा, ये आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, समझ आई मेरी बात। ऐसा नहीं है कि आपकी सीक्रेट्स आपके केवल बेस्ट फ्रेंड को पता है बेटा, आपके बालों को, आपके नाखून को भी पता है आपकी बॉडी के बारे में, समझ आई मेरी बात, है ना। हाँ, लेकिन इसलिए कहता हूं बेटा अपने दोस्त से लड़ाई मत क्या करो बेटा, जिस दिन तुमने उससे लड़ाई करी ना सारी पोल पट्टी खोलेगा और दोनों फिर समझ रहे हो, सुताई होगी सुताई। हाँ, अब देखो उसके बाद किया जाता है बेटा, क्या किया जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा वहां से लिया जाएगा, उसके बाद में उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, और देखो बेटा यहाँ पे पूरा का पूरा डीएनए बन रहा है, बन गया ना, ऐसा कुछ है ना। और डीएनए आइसोलेट कर लिया है वहां से, उसके बाद देखो क्या किया है, पीसीआर, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। बेटा क्या पीसीआर की फुल फॉर्म होती है बेटा, वो पीसीआर नहीं पुलिस वाली, है ना। इतिहास गवाह रहा है क्या कि लोंडो का नाइट आउट हमेशा पीसीआर ने खराब किया है, यस और नो। अरे किया कि नहीं किया, हमारा तो बहुत किया बेटा। लेकिन बेटा ये वो वाला पीसीआर नहीं है, ये कौन सा पीसीआर है, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन वाला है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वीएनटीआर एसटीआर रीजन। बेटा इसमें क्या किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन किया जाता है एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर, ठीक है। अब देखो एक कौन सी टेक्निक है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो छोटे स्ट्रैंड है, बड़े स्ट्रैंड है बेटा, वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट्स बेटा कैसे हो जाएंगे, अपनी साइज के बेस पर बेटा वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और बैंड्स आर विजुअलाइज बेटा क्या होंगे, पर्टिकुलर बैंड दिखने लग जाएंगे, ठीक है। और हम वहां पे फिर मैच कर सकते हैं कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। देखो ऐसे होते हैं, इनके क्या होते हैं बेटा, GATA, ठीक है। तो बेटा ये मैच कर रहा है ना पूरा का पूरा, देखो GATA पूरा एज इट इज मैच करेगा ये सीक्वेंस, बेटा यही मैच तो चेक किया जाता है। समझ आ गई मेरी बात। अब देखो यहाँ पे क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिजल्ट, बेटा रिजल्ट कैसे निकलता है, देखो ये है बेस पेयर, ठीक है, कितने हैं 100 से 1000, ठीक है। लेडर कितनी है, सैंपल 1 में कितना है, सैंपल 2 में कितना आया, है ना। क्राइम स्कैन पे क्या मिला, अब देखो किससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, क्राइम सैंपल पे जो मिला ये मिला, ठीक है, ये विक्टिम है भाई साहब। तो बेटा कौन से मैच करने हैं हमें, ये मैच करने हैं भाई साहब, तो ये है कहानी। उसके बाद देखो कहाँ कहाँ पे ये काम आती है एप्लीकेशन, देखो ये काम आती है हमारी फोरेंसिक साइंस में अंदर, जहां पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। भाई जो डॉक्टर सानुक्य था डॉक्टर सीआईडी के अंदर, वो क्या था, फोरेंसिक साइंस का डॉक्टर ही तो था, ठीक है। डॉक्टर तारिका जो थी अभिजीत की प्रेमिका, है ना, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, सुना था ना का वो गाना। हाँ अब देखो उसके बाद क्या काम आता है बेटा, पैटर्निटी एंड मैटरनिटी के अंदर बेटा क्या, अगर किसी का बच्चा खो जाता है और वो सालों बाद उसे मिलता है तो चेक किया जाता है कि मेरा बच्चा है या नहीं, तो कैसे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से भाई साहब, है ना। आइडेंटिफाइंग मिसिंग पर्सन, डिजास्टर विक्टिम, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक के अंदर काम कि ये उस जानवर का बच्चा है या नहीं है, ये किसी और का है, ठीक है। पॉपुलेशन इवोल्यूशनरी स्टडी के अंदर बेटा क्या कि इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा उसके अंदर, ठीक है। मेडिकल जेनेटिक्स और पर्सनलाइज मेडिसिन के अंदर भी काम लिया जाता है बेटा ये, ठीक है। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, देखो प्रोवाइड्स अ कंक्लूसिव एविडेंस इन अ लीगल केसेस, हेल्प इन द स्टेबलाइजिंग बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, यूजफुल इवन विद अ मिनट एंड डिग्रेड सैंपल्स, रिवोल्व, है ना। तो बेटा इसमें हमें सैंपल चाहिए होते हैं, सैंपल का मतलब होता है हमने वहां से कुछ लिया और उसकी जांच कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता देता हूं बेटा फोरेंसिक साइंस के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही यूजफुल है ना, याद रहेगा मेरी बात। ओके बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।